जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 34वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चल रही है, जिसके हम 33 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो, तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हो, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये पहला भाग है सामान्य ज्ञान का और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि भारत में मुद्रा या करेंसी की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई द्वारा की जाती है। परंतु सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? सिक्कों की ढलाई वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो वह 1935 में हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। और जिसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। और यदि प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो सीडी देशमुख थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 352, इसके बाद में अनुच्छेद 356 और उसके बाद में अनुच्छेद 360। ठीक है, तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और राज्य आपातकाल के तहत ही राज्यों में क्या लागू होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट? एनी बेसेंट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीयों को जगाने वाली महिला भी कह सकते हैं एनी बेसेंट को। यदि बात आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसके अलावा एनी बेसेंट ने कौन से लीग चलाई थी? होम रूल लीग चलाई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर। दयानंद सरस्वती की बात आए तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और सत्यार्थ प्रकाश किसका ग्रंथ है? यह आपके दयानंद सरस्वती का ग्रंथ है। राजा राममोहन इसका राइट आंसर होगा। सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान किसका था? राजा राममोहन राय का था। और किसके सहयोग से किया था यह उन्मूलन? तो विलियम बेंटिक के सहयोग से किया था। और राजा राममोहन राय ने 1828 में कौन सा समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राममोहन राय को यह राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। और शिकागो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल के प्रोत्साहन के लिए एक प्रयास है? तो यदि सुपर लीग की जगह आ जाए आपके इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नाम आ जाए, तो आप सभी बता सकते हो कि किस खेल को प्रोत्साहन देती है? क्रिकेट को देती है। परंतु इंडियन सुपर लीग किसको प्रोत्साहन देती है? आपके फुटबॉल को प्रोत्साहन देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल या फातिमा बीबी? तो फातिमा बीबी की बात आए तो वो कौन थी? फातिमा बीबी तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?
मीरा साहिबा फातिमा बीबी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर या सेंट ल्यूक? तो कौन आए थे सर्वप्रथम? सेंट थॉमस आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई थी। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक लागू की गई थी। कहां पर लागू की गई थी? तो ऑड इवन पॉलिसी सर्वप्रथम दिल्ली में लागू की गई थी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? फारस को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इजराइल, ईरान, इराक या कुवैत? तो ईरान वाले हिस्से को ही पहले फारस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 1556, 1612, 1746 या 1757? तो 1757 में तो आपको पता है नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मद्रास का युद्ध 1746 में हुआ। 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1556 में तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का मुख्य सेनापति कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 1950 में होती है, परंतु वर्तमान में ये योजना आयोग नहीं रहा है। इसका नाम हो चुका है, क्या हो चुका है? नीति आयोग हो चुका। कब से हुआ है? 1 जनवरी 2015 से हुआ है। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है और सीईओ की बात करें तो वो परमेश्वर अय्यर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में योजना आयोग को भंग कर, ये लो एक क्वेश्चन आ गया जिसकी अभी चर्चा की है कि 1 जनवरी 2015 से किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर किसकी चर्चा की है हमने? नीति आयोग की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। कौन सा होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो भारत रत्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और यदि सर्वोच्च सैन्य सम्मान की बात करें तो वो परमवीर चक्र होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को ये 2015 में प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और जिनका आज जन्म दिवस है, शिक्षक दिवस के रूप में पूरा भारत मना रहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपके दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और मेजर ध्यानचंद की जयंती को प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का प्रमुख समाचार पत्र था? आज तक, सहारा, समय, दैनिक भास्कर या टाइम्स ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करने वाले विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने की, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन की चर्चा करते हैं तो ओजोन क्या होती है? एक परत के रूप में कार्य करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन को एक गैस नष्ट करती है जिसका नाम है CFC, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, या इसे फ्रियोन भी कहते हैं। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है, ये किसे दर्शाता है? क्योंकि पानी का बाह्य विलयन क्या होता है? अति प्रसारी होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं? सूखे किशमिश को पानी में डालते ये फूल जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल एक क्या होता है? डेसिबल ध्वनि को मापने का यंत्र होता है, आप सभी जानते हो। तो ध्वनि यंत्र नहीं होता, ध्वनि का स्वर नहीं होता, ध्वनि के स्तर को मापक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान पर
किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान होता है? तो आपको ध्यान रखना 37 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। माइनस के 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश के साथ साथ सदिश है या न अदिश न सदिश? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होते हैं? पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम, पेड़ ये नवीकरणीय नहीं है। आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये होते हैं नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे, सौर ऊर्जा होगा। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किससे होती है? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर क्या करती है? डायनेमो के विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे मानव शरीर राइट आंसर होगा। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? मानव शरीर करेगा। पीवी स्थिरांक क्या कहलाता है? स्नेल का नियम, बॉयलोज का नियम, न्यूटन का नियम या ओम का नियम? तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर होता है ओम का नियम। तो ठीक है, V बराबर आई आर होता है। यहाँ पे स्नेल के नियम की बात करें तो ये अपवर्तन का नियम होता है। इसमें क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? एक स्थिरांक होती है। तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बॉयलोज का नियम होगा ये। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? खाने का सोडा, धोने का सोडा, दाहक सोडा या दाहक पोटास? तो सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? दोहन सोडे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पलवन, पृष्ठ तनाव, केसिकल या उत्प्रेक्षता? तो इसका पृष्ठ तनाव राइट आंसर होगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें गोल होती है। एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड या फिर कौन सा ऑप्शन दिया है? न्यूक्लिक एसिड। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डेंड्राइट्स किस में पाए जाते हैं? तो डेंड्राइट्स आपके न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग किसे प्राप्त करने में किया जाता है? ऊष्मा प्राप्त करने में भी किया जाता है, मैकेनिकल कार्यों में भी किया जाता है, प्रकाश के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उससे पहले हमने जीके के 15 क्वेश्चन किए थे। अब हम करने वाले गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ, और जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, कोष्टक दिया गया, बड़ा दिया गया, फिर मंझला, फिर छोटा। यहाँ पे समीकरण दिए गए 2x + 2x + 3 + 8 और बराबर में एक समीकरण दिया गया है और आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो इन दोनों कोष्टकों को हल कर लेते हैं। ठीक है, 2x से आगे वाले से गुणा करवाएंगे तो इस पर 2x को गुणा करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2x²। फिर 2x को आगे वाले 3 से गुणा करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 3 6x प्लस अब 2 को गुणा करवा देंगे, 2 को इस x से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 2 को 3 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 6x और 2x कितने हो जाएंगे? 8x। तो 2x² प्लस के 8x प्लस के 6 और ये 8 बार वाले जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 बराबर। अब आगे वाले कोष्टक को हल कर लेते हैं। 2x को इस x से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 2x² प्लस 2x को 5 से गुणा करवाएंगे, 5 दूने 10x प्लस के कितने हो जाएंगे? 1 को x से गुणा करवाएंगे तो x प्लस के 5 एकम 5। तो 10x और 1x कितने हो जाएंगे? 11x। तो 2x² प्लस के 11x और प्लस के कितने हो जाएंगे? 5। अब 2x² इधर भी है और इधर भी है, ये इस ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब x वाली संख्या को एक तरफ रख लेते हैं और संख्यात्मक मान को एक तरफ रख लेते हैं। ये 11x है, ये 8x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 11 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे? 3x बराबर। 5 इधर आएगा, 14 में से 5 घटाएंगे कितने होंगे? 9। 3x बराबर 9 है तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 3 में 9 का भाग 3 बार जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका?
राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं आपके, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटू 10। अब आपके कितने दिए गए, 10 किलोमीटर दिए गए, सॉरी 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, अर्थात हम कह सकते हैं 10 की घात 6 हो जाएंगे 1 किलोमीटर में। परंतु यहाँ पे कितने दिए गए, 10 किलोमीटर है तो 10 से गुणा करवा देंगे, तो 6 और 1 कितनी हो जाएगी, 10 की घात 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 60 अंक आते हैं, 20 अंक कम रह जाते हैं, तो 80 अंक चाहिए पास होने के लिए। आगे क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण अंक 40% हो, तो ये 80 कितने हैं, 40% है। 80 चाहिए और 40% भी चाहिए। कुल अंक हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं, सॉरी 100 से गुणा करवा देंगे, 200 तो आपके उत्तर निकल कर आएंगे। 40 से 2 बार और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो कुल पूर्णांक कितने हैं, 200 अंक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 तथा 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 4 × 16 और इनका क्या करना, रूट करना, ठीक है। 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, तो इनका मध्यानुपाती क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 0.014 × 0.0064 को गुणा करवाना, आपको पॉइंट को भूल जाना और 14 को 64 से गुणा करवा देते। 64 × 14 कितने आएंगे, 896 आएंगे, ठीक है। अब कितने अंकों से पहले पॉइंट है, 1 2 3 और 4, तो ये हो गए 1 2 3, ये हो गए 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो 0.00000896 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। 4 0 फिर 896, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघाती समीकरण दिया गया और उसे आपको हल करना। x² - 4x - के 12, तो द्विघाती समीकरण के लिए आपको बताया गया कि इस b के टुकड़े करने हैं। कैसे टुकड़े, जोड़े या घटाए तो 4 आने चाहिए और गुणा करे तो इसके और इसके गुणनफल, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12, 1 कम 12 आने चाहिए, वो भी किसके, माइनस के। तो 2 और 2 4 होते हैं, परंतु गुणा करते हैं तो भी 4 होते हैं। 3 1 नहीं आएगा तो 5 में से 1 घटाते हैं, 5 और 1 कितने होते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे 4 होते हैं, परंतु गुणा करने पर नहीं आएंगे। 6 और 2 देख लेते, 6 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4 और 6 दूने 12, बिल्कुल ये आता है। माइनस के 6 इसलिए लिए बड़ी संख्या माइनस की, क्योंकि यहाँ पे 4 किसके है, माइनस के है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x² - के 6x प्लस के 2x और माइनस के 12, ठीक है। 6 में से 2 घटाएंगे क्या बचेंगे, 4 माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या हमने बड़ी ले ली। और 6 दूने 12, वो भी माइनस के आएंगे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस आएगा। अब कॉमन लेते हैं, x इसमें भी है x इसमें भी, तो x कॉमन ले लिया, ठीक है। x² में x का भाग x बार माइनस x से x कैंसिल 6। आगे क्या कॉमन आएगा, 2 इसमें भी है, 2 का भाग 12 में भी जाता है, 2 कॉमन आ गया, x - 12 में भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। दोनों कोष्टक सेम है तो एक तो आ जाएगा कोष्टक के अंदर वाला x - के 6, एक कोष्टक के बाहर वाला x + 2। x - 6 और x + 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिक कोणीय त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग कितना होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक 90 से अधिक होंगे तो बाकी 2 का योग कितना होगा, बाकी 2 का योग 90 से कम होना निश्चित रूप है। तो ये क्या होंगे, लेस देन 90, अर्थात 90 से छोटे होंगे दोनों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3y + 2 है और x + 2y - 2 का योग करना है। तो योग करना सीधा सीधा लिख दो, जैसा दिया गया, 2x + के 3y + के 2 दिया गया, और इसके नीचे ये समीकरण लिख दो, आगे वाला x + 2y - के 2। जोड़ना कुछ नहीं करना, जोड़ दो, 2x और 1x कितने हो जाएंगे, 3x, 3y और 2y कितने हो जाएंगे, 5y, और 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल, माइनस प्लस, 3x + 5y इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की 2 हो जाएगी, या पिता की 2 है तो पुत्र की 1 हो जाएगी।
और इनका आयु का अंतर दिया गया हमारे पास 20 वर्ष, क्योंकि आज 20 वर्ष बड़ा है तो 5 वर्ष बाद भी 20 वर्ष ही बड़ा होगा, क्योंकि उम्र में जितना बड़ा आज है वो उतना ही 5 वर्ष बाद होगा, उतना ही 10 वर्ष बाद होगा। यह तो नहीं कि 5 वर्ष बाद ये 10 वर्ष ही बड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो इनका अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर कितना दिया गया 20। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 का मान दिया गया 20, ठीक है। तो 1 का मान 20 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 40। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष बाद पुत्र 20 वर्ष का होगा और पिता 40 वर्ष का होगा, तभी 2 गुना बढ़ा है। तो आज कितने है, 5 वर्ष पहले की बात करें तो ये 35 का और ये कितने का, 15 का। तो पिता की उम्र अभी 35 वर्ष है और पुत्र की 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर किस में दी गई, डी में दी गई, 35 15, तो डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा ही करना है। आगे वाले प्रश्न में दोनों अनुपात दिए गए कि अजय और विजय की आयु का अनुपात आज का दिया गया और 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया। जब दोनों और अनुपात, पहले प्रश्न में दोनों अनुपात नहीं दिए गए थे तो हमने वैसा किया था। जब दोनों अनुपात दिए गए तो आपके सामने ट्रिक क्या होगी कि यह अनुपात लिखो वर्तमान का, या जो पुराना अनुपात है वो लिखो 3:4, नीचे लिखो नया अनुपात 4:5 और वज्र गुणा करवा दो, ठीक है। 4 चौके 16 और 5 दिए 15। अब क्या करना है, नए अनुपात का अंतर 4 और 5 का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर 15 और 16 का अंतर 1, समय अंतराल कितना 5 वर्ष का, 1 से 1 कैंसिल, कितना होगा 1 का मान 5 वर्ष होगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो 3 का मान कितना आ जाएगा 15, 5 दिए 15 और 5 चौके 20। किसके पूछा, अजय की आयु पूछा, सॉरी विजय की पूछा, विजय का अनुपात कितना 4 है तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 20 दिया गया है तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 0.09 का रूट है, इसमें भाग देना 0.0004 का, तो 0.09 है, ठीक है। आपको बताया गया है कि वर्गमूल करते समय हमेशा 2 के जोड़े लेते हैं, तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0.3 को 0.3 से गुणा करेंगे 0.09 आएगा, ठीक है। अब आपको 2 के जोड़े लेने हैं, तो यहाँ पे 3 0 है तो पहले इन 2 में से एक तो बार ले लिया 0 और इन 2 का 1 बच जाएगा 2, तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। 0.3 में 0.02 का भाग देना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का अपूर्ण पद ज्ञात करो। एक सीरीज दी गई है और आगे का पद आपको ज्ञात करना, किस प्रकार 8 27 64 125 216 343। 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि a इंटू बी कोष्टक के बार c से गुणा करवाया गया, या फिर a को बाहर रखा b इंटू सी करते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम एसोसिएटिव का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि किसी भी संख्या कोष्टक के अंदर या बाहर गुणा करवाते हैं तो गुणा करवाते समय वो सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का वर्ग किस अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्ग आपके 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता वर्ग की इकाई का अंक, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। 2 का 4 होता है, ठीक है। 3 का कितना होता है 9 होता है। 4 का 16 होता है, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 5 का 25 होता है, इकाई का अंक 5 हो जाएगा। 6 का 36 होता है, 6 हो जाएगा। 7 का 49 होता है तो 9 हो जाएगा। 8 का 64 होता है तो 4 हो जाएगा और 9 का 81 होता है तो 1 हो जाएगा। परंतु इन सभी में आप देख सकते हो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। तो आपको ऑप्शन देना 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, परंतु 3 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करें। 9 व्यक्ति 25 दिन में, तो एक व्यक्ति कितने में करेगा 9 × 25, तो 15 व्यक्ति कितने में करेगा 15 का भाग देंगे। 3 के पहाड़े से 9 3 बार कटेगा और 15 5 बार कटेगा। 5 के पहाड़े से 25 कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। 5 दिए कितने होंगे 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, तो 15 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करेंगे 15 दिन में ही करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। तो यह थे आपके गणित के पूरे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि एक सीरीज दी गई है, फिर से क्या सीरीज दी गई है कि AF 6 दिया गया, फिर GH 9 IJ
देखिए यहाँ पे कंटिन्यू दिया है EFGHIJKL, फिर क्या आ जाएगा MN आ जाएगा। ठीक है, अब संख्यात्मक मान देखते हैं। पहले 6 दिया गया, फिर 9 दिया गया। 6 और 3 9 होते हैं। ठीक है, फिर 9 दिया गया 15, 9 और 6 15 होते हैं। फिर 15 और 9 24 होते हैं, मतलब 3 3 का अंतर है। तो अब 3 6 9 अब 12 हो जाएंगे। 24 और 12 कितने हो जाएंगे 36। तो MN 36 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक सीरीज दी गई है कि 1250, 250, 50 और 10। तो 1250 में 5 का भाग दिया तो 250 आया। 250 में 5 का भाग देंगे 50 आएगा। 50 में 5 का भाग दिया 10 आया है। तो 10 में 5 का भाग देंगे कितने आएंगे 2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में हॉस्पिटल को लिखा गया 3 2 5 7 4 6 1 8। तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। देखिए हॉस्पिटल में H को 2 लिखा है, H को 3 लिखा है, O को 2 लिखा है, S को 5 लिखा है। इसी प्रकार देखना हमें P को क्या लिखा है इसने, S को कितना लिखा 5 लिखा, P को लिखा 7 तो हम 7 लिखेंगे। फिर O को कितना लिखा, O को H के बाद में O 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, S को क्या लिखा, S को लिखा इसने 5 तो 5 लिख दिया। TAL लास्ट में दिया गया, TAL को लिखा 6 1 8 तो 6 1 8। तो 7 2 5 725 618 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण सही क्रम में संयोजित, आपको क्रम बताना है। ठीक है, क्रम किस प्रकार, जैसे बालक, व्यवसाय, विवाह, नवजात शिशु या शिक्षा। तो आपको पता है सर्वप्रथम शिशु जन्म लेता तो वो नवजात शिशु होता, तो सर्वप्रथम डी आएगा। आपके वहाँ पे कौन से संख्यात्मक मान दिए गए, डी को हम 4 लिख देंगे, सर्वप्रथम 4 आएगा। उसके बाद में क्या होता है, शिशु के बाद में वो बालक होता है तो फिर 1 आएगा। ठीक है, और बालक को क्या करवाई जाती है, शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है तो फिर 5 आ जाएगा, तो 5 लिख दिया। ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो व्यवसाय शुरू करता है या कार्य शुरू करता है तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद में उसका विवाह होता है 3 आ जाएगा। तो 4 1 5 2 3। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बढ़ई का संबंध कुर्सी से बताया गया है, तो राजगीर का क्या होता है। तो बढ़ई क्या करता है, कुर्सी बनाता है। तो राजगीर जो आपका मिस्त्री होता है वो क्या करता है, दीवार बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यह थे आज के 34वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। यह आपकी आंसर शीट है, यहाँ से आप मिलान भी कर सकते हो और इसकी PDF आपके टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर नोट्स भी मिलते जाएंगे अनेक प्रकार के, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के माध्यम से हम आगे की वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।